दोस्तों, ये आज की बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है। आप सभी से अपील है, वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, आज 26 सितंबर 2025 बरोज़ जुमा है। दोस्तों, इस वक्त कुछ अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। खबर बहुत ही अफसोसनाक है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बरेली में दो अहम वाक़यात और बड़े अजीब वाक़यात सामने आए हैं, जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, एक मशहूर पत्रकार है सचिन गुप्ता, उनकी जानिब से मिली जानकारी के मुताबिक बरेली की ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे और एनडीटीवी की जानिब से एक जानकारी शेयर की गई है। इसके मुताबिक एक ख़बर आपको बताएंगे। बरेली और सहारनपुर में मजहबी नारेबाजी और मुजाहिरों के बाद कशीदगी, पुलिस हरकत में। बरेली में हंगामा, आरआई लाठीचार्ज। सचिन गुप्ता पत्रकार की शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक आज बरेली शहर में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मौलाना तौक़ीर रज़ा के कहने पर मुस्लिम नौजवान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर एक याददाश्त पेश करने के लिए इस्लामिया ग्राउंड में जमा होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हालात ख़राब हो गए। डीआईजी ने मीडिया को बताया कि नमाज पुरअमन तरीके से अदा की गई, ताहम कुछ शरपसंद अनासिर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें मौके से भगा दिया गया है। मुस्लिम नौजवानों पर लाठी चार्ज करने की पुलिस की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। वो तमाम लोग इस्लामिया ग्राउंड में जमा हो रहे थे, जिसको पुलिस ने रोका। न मानने पर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, हम आपके साथ मौलाना तौक़ीर रज़ा का वो ऐलान भी शेयर कर रहे हैं जो मौलाना तौक़ीर रज़ा ने ऐलान किया था। वो वीडियो आप ज़रा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। उनके इस ऐलान के बाद लोग जमा हुए, फिर उसके बाद ये हंगामा बरपा हुआ, पुलिस ने लाठी चार्ज की। अस्सलाम वालेकुम। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा न लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया है। आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाजरीन, एक और ख़बर है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। एनडीटीवी की शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक सहारनपुर आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर्स पर तनाज़ा जारी, एक नौजवान गिरफ्तार। वीडियो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। इन दिनों सहारनपुर में आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर्स को लेकर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा तरीन वाक़या सहारनपुर की जामे मस्जिद के बाहर पेश आया, जहां जुमे की नमाज के बाद एक नौजवान ने मस्जिद से बाहर निकलते ही न सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाया बल्कि नारे भी लगाना शुरू कर दिए। सिक्योरिटी के पेश नज़र पहले से तैनात पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नौजवान को हिरासत में ले लिया और उसे थाने मुंतकिल कर दिया।
इस वक्त इस नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ करें अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। मीडिया में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चले कि मुकदमात दर्ज, 38 अफराद गिरफ्तार। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का एतराज़। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू होने वाली आई लव मोहम्मद बैनर्स के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई अब पूरे मुल्क में फैल गई है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के मुताबिक अब तक 21 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 1324 मुसलमानों को मुलजिम किया गया है और 38 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। यह कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई जब मीलाद के जुलूस के दौरान कानपुर में पहला मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद मुख्तलिफ़ रियासतों में एहतिजाजात और आई लव मोहम्मद मुहिम चलाई गई और पुलिस ने बड़े पैमाने पर FIR दर्ज की। उत्तर प्रदेश इस क्रैकडाउन का सबसे बड़ा मरकज़ रहा, जहां 16 FIR दर्ज हुई है और 1000 से ज़ायद अफराद को मुलजिम बनाया गया। उन्नाव में 8 मुकदमा दर्ज हुए, 85 अफराद को मुलजिम और 5 गिरफ्तारियाँ हुई। बागपत में 150 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ और 2 गिरफ्तारियाँ हुई। कैसरगंज में 355 अफराद नामज़द हुए। शाहजहांपुर में 200 अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई, जबकि कौशाम्बी में 24 अफराद को मुलजिम बनाया गया और 3 को गिरफ़्तार किया गया। उत्तराखंड के काशीपुर में रियासत के बाहर सबसे बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 401 अफराद को नामज़द किया गया और 7 गिरफ्तारियाँ हुई। गुजरात के गोधरा में 88 अफराद को मुलजिम बनाया गया और 17 गिरफ्तारियाँ हुई। बड़ौदा में 1 केस दर्ज हुआ और 1 की गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि महाराष्ट्र के बाईकला में भी 1 मुकदमा दर्ज हुआ और 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने इस कार्रवाई को गैर मुनासिब और जानिबदाराना करार दिया। APCR के कौमी सेक्रेटरी नदीम खान ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार पर मुकदमात दर्ज करना बुनियादी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है और पुरअमन मजहबी इजहार को कभी भी जुर्म नहीं बनाया जा सकता। उनका कहना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत के इजहार को मुजरिमाना बना दिया गया है और पुरअमन मुजाहिरों को कानून और इंतज़ामिया का मसला करार देकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। वकला ने भी FIR पर सख्त एतराज़ करते हुए कि बैनर्स और पुरअमन नारों को जुर्म करार देने की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। APCR के वकील मोहम्मद इमरान खान के मुताबिक सैकड़ों अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करना गैर मुनासिब है और इसमें वाज़ेह जानिबदारी झलकती है। APCR ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन या अवामी मफाद की अर्जदाश्त यानी PIL दायर करेगा, ताकि इस मामले में अदालती मुदाखलत को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक, अस्पताल या मेडिकल स्टोर चलाते हैं? पेश है मेडिकल लाइन के लिए एक काबिल एतमाद नाम जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ अस्पतालों, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स और दवाइयों की एजेंसी के लिए आला मेयार की दवाइयाँ आपकी तमाम ज़रूरियात के लिए ये कंपनी आपको होलसेल रेट्स पर आला मेयार की दवाइयाँ फराहम करती है। कंपनी से जुड़े स्क्रीन पर आपको कंपनी के नंबरात हम दिखा रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट कीजिए और सिर्फ 8 महीनों में अपनी मुसलसल खरीदारी पर पाए शानदार तहाइफ जैसे कार, एक्टिवा और बहुत बड़े बड़े तोहफे। ये मौका मत गवाइए। आज ही जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल से राब्ता करें और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाए।